डीसी मोटर में हमारे पास क्या होता है, हम इनपुट पे आपको देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट पे हमें मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। होता क्या है, और हम कहते हैं कि जब डीसी मोटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सपोर्ट करता है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को। ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो सपोर्ट करता है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को। होता क्या है हमारे पास दो मैम स्लाइड्स ही नहीं कंस्ट्रक्शन। जी मिस आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मिस। शो नहीं हो रही मैम। दो हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही? नो मैम, नो किसी मैम को भी नो मैं मिस्टर टेंडिया लंच लाइन में छेड़ दीजिए। मिस्टर टेंडिया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो कोई लड़ गई है। ए यमार व्हाट्स योर वर्ड ओके। तब ज्वाइन करे होंगे ना क्लास। हर दिन ओपन कर सकते हैं। चलिए, आवाज आ रही है आपको? यस मिस आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड्स नहीं आ रही। स्लाइड्स की ट्रांसफार्मर वाली लास्ट टाइम वाली शो हुई थी ना? यस मैम ये बात। मैं सभी नहीं हो यस मिस। रही। चलो सुन ले, फिर मैं आपको आपके सीआर को व्हाट्सएप कर दूंगी ये सारी चीजें। ठीक है। मिस अभी किसी बंदे को व्हाट्सएप करते हैं फिर हम उससे देख लेते हैं। यस अच्छा मिस। तो ठीक है। बेसिकली मैं वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बता रही थी आपको डीसी मोटर की। ठीक है। तो मैं उसमें ये बता रही थी आपको कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जिसको हम कह रहे होते हैं, और उसके सेंटर में जो है हमारे पास होती है आर्मेचर। ठीक है। सेंटर में हमारे पास आर्मेचर होती है, और जो है वो आगे उस आर्मेचर के पार्ट्स होते हैं दो तीन। आर्मेचर में आगे आपका कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर हमने कार्बन ब्रश होल्डर्स को प्लेस किया होता है, हम वहीं पे अपना डायरेक्ट करंट देते हैं। उसमें कार्बन ब्रश केबल्स होती हैं। ठीक है। और फिर उसको आप एक्स्ट्रा वो देते हैं, हम डायरेक्ट पावर देते हैं, और हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है। वो मूव होना शुरू हो जाती है, आपकी जो आर्मेचर होती है ना वो मूव होना शुरू कर देती है। और ये सारा बेस कर रहा होता है किस पे, आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। मोटर की आई दो टाइप्स होती है डीसी मोटर की। मेन जो दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में वो बताई गई है, सीरीज मोटर एंड शंट मोटर। सीरीज मोटर और शंट मोटर। सीरीज स्लाइड मोटर में नजर नहीं आ रही, स्लाइड नजर नहीं आ रही। कहाँ से पढ़ा रही हैं? पता ही नहीं चल रहा मिस आप क्या पढ़ा रही हो, कहाँ से पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ेंगे। चलो आप ट्रांसफॉर्मर नजर आ रहा फाइल है? किसी को सेंड कर दें मिस। नहीं आ रहा। नो मिस नहीं नजर आ रहा। मिस आप किसी को सेंड कर दें फिर हम उससे ले लेंगे। ओके, मैं कर दूंगी आज। ठीक है। आपके सीआर का कुछ एक दो मुझे नंबर चेयरमैन साहब ने दिए थे, मैं उनको उन स्टूडेंट्स को भेज दूंगी आपकी चीजें ना। ठीक है। भेज दीजिएगा वो अभी ट्रांसफार्मर भेज वाला, दें। वो भी नहीं अभी मिला। सही है। अच्छा, लास्ट क्लास में ट्रांसफार्मर की इक्वेशन मैंने समझाई थी। समझ में नहीं आई थी मिस। हो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर नहीं की समझाई थी एक मिस स्टेप तो आपने। बताया था, मेरे को समझ ही नहीं आई थी। तो उसको मिस पढ़ो वो ना। वन कोर एक एक कोर स्टेप टाइप ट्रांसफार्मर तो वही था बस। और ये मिस मैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर की बताई थी। क्या क्या टॉपिक मिस कवर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एक में? एक स्टेप तो बताया था इक्वेशन का। मिस वो क्लास नहीं ली थी। मिस वो पता नहीं स्लाइड ही नहीं है हमारे पास, दोबारा हम कैसे पढ़े ना, तो इस वजह से।
मिस स्लाइड दी नहीं किसी ने हमें, वो आप कह रही थी किसी को सेंड की है आपने। मैंने कहा कि मैं भेज देती हूँ आपके, ठीक है। मुझे कल सर ने नंबर दिए हैं आपके कुछ 1-2 लड़कों के। बस 2 दिन रह गए, बस अब 2 दिन में पता नहीं कैसे हम तैयारी करेंगे। कर बस यार लीजिएगा, फेल है इस बार, मसला नहीं छोड़ है। भाई। इस दफा जीपीए खराब आएगी मिस, क्या करें। वैसे नहीं तो आती अच्छे से इंशाल्लाह। नहीं ना, मिस नंबर अच्छी देंगे भाई। बहाने हैं तुम लोगों के। वैसे नहीं मिस, जितनी कैसे अच्छी नहीं बहाने है होंगे। मिस क्या इस बात बार अच्छी है। देंगे, मतलब लाइट ही नहीं है कैसे। बहाने हैं बेटा, बहाने। मैम गैप भी नहीं है इसमें तो। मिस आपके वैसे सामने तो है। पढ़ने की वजह से जीपी अच्छी नहीं आती थी, इस बार स्लाइड्स की वजह से नहीं आएगी। नहीं नहीं, स्लाइड्स आ जाएंगी, आप स्लाइड्स की फिक्र नहीं करो। कॉपी पेन है तुम्हारे पास अभी इस वक्त? यस मिस, सामने खोली हुई है। तो बस फिर मैं ऐसा करती हूँ, न्यूमेरिकल लिखवाती हूँ तुम लोगों को, ईएमएफ यस मिस इक्वेशन से रिलेटेड। मिस न्यूमेरिकल तो नहीं करे ना मिस, मिस थ्योरी करवाएं के मिस। याद हो मिस जाएगा, कम करवाएं से कम वो याद कर मिस। देंगे। चल भाई चलिए मिस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आसान होते हैं। करा दे मिस, करा दे, एक करा दे ताकि वही पेपर में आ जाए। वैल्यू चेंज कर शायद दीजिएगा। बेटा ज्यादा मुझे मशवरे नहीं दो, अभी तुम खामोश हो जाओ। मिस बहुत अच्छी है, देखना पेपर भी बताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बन जाएगा। बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मिस अभी के लिए कर लेना, अभी मतलब क्लासेस नहीं हुई इस बार तो वो जाहिर है, मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हें करा देती हूँ चीजें, उसमें से ही दूंगी जो कराऊंगी मिस ना। वही दे दीजिएगा। क्या यस करूँ? मिस, मतलब उसी पढ़ानी में ही से तो ना थी। दे, वही दे जाहिर है, दीजिए। जो पढ़ाया है उसी में से दूंगी। इतने तुम लोग, मुझे भी पता है कि नहीं हो इतने कि नहीं जी पढ़ाया, तो मिस। वो भी दूंगी तो कर लोगे। यस मिस। ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी। मिस यस मिस हमारे बिल्कुल। 2 से 3 अलग क्लास होगी, 3 से 4 अलग क्लास होगी, वो भी एक्स्ट्रा क्लास है, वो मिस ले रही है। वो भी आज के दिन सारा वो भी पढ़ाएंगी। आज के दिन सारा मेरी पढ़ा रही बात है। सुनो, मेरी सुन लो बात। मैंने यस जी भी मिस, कहा सुनाए है, सुनाए, जी मिस सुनाए मिस, सुन रहे। मैंने भी कहा है मेकअप क्लासेस का। यस ठीक मिस। है, मैसेज तो ना करें। मैंने भी मेकअप क्लासेस का कहा हुआ है। अब वो तो तुम मिस लोगों तीन ने से डिस्कस किया, तुम लोगों से दो डिस्कस से करना। चार मिस फ्लूइड मैकेनिक्स की हैं, तो फिर 4 से रात तक आप पढ़ाएंगी। 2 से 4 किसकी है? यस मिस फ्लूइड यस मैकेनिक्स। मैम। फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 से लेकर 4 तक है। वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस में रखी हुई हैं। और मिस वो क्लासेस को हुआ था, बैकआउट हुआ था, तो उसमें भी सर ने कहा कि भाई हम भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उनकी क्लास नहीं हुई थी 2 घंटों की। 4 से रात 12 बजे तक। टेंशन नहीं है, पेपर से 1 घंटे पहले भी क्लास हो पेपर जाती है। पेपर पेपर 12 बजे नॉर्मली क्लासेस वाले हैं। नहीं नहीं, 12 बजे से पहले हम कर लेंगे, 11 से 12। तेरा पेपर किस दिन है? पता नहीं मिस, अभी देखा नहीं टाइम टेबल। मैम मंडे को है शायद टाइम आपका। टेबल तो देखो ना। मिस बस मंडे का पता है, एक पेपर और एक फ्लूइड का आखिरी का, बस मंडे को बीच का नहीं पता। मिस टाइम टेबल से डर लग रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है डरने की। मेरा पेपर मिस देख के आप बताओ किस दिन आपके है। सब्जेक्ट से मिस डर नहीं लग रहा, हमें पता है आपका पेपर आप बता इंशाल्लाह देंगे ना, आप बता आप देंगे। बताएंगी बहुत आसान। बाकी पेपर से लग रहा है। हाँ सही है, सही है। मैं भी नहीं बताऊंगी, मेरे सब्जेक्ट से भी डरो। मुझे मिस बताओ मेरा पेपर किस दिन है? ऐसा तो नहीं होता मिस। वेडनेसडे को है मैडम। वेडनेसडे को, और यानी कि आज पहला पेपर मेरा है। पहला पेपर मंडे को है। मैम मंडे को थर्ड पेपर आपका है। किस थर्ड पेपर है डेट आप। को पेपर? मैम वेडनेसडे को थर्ड पेपर है। 10 नहीं, मेरा तारीख मतलब डेट क्या है उस दिन? मिस 10th February वेडनेसडे 12:30 PM टू ऑनवर्ड। अच्छा, मेरा वेडनेसडे को एक और दूसरा पेपर है दूसरे सब्जेक्ट का। कोई चलो बात अब नहीं मिस। मैसेज लिखो। यस मिस बताएं। जहाज है आपमें। मिस ये जहाज सब जहाज में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आज की
एक्स्ट्रा क्लास पॉसिबल नहीं है? मिस कैसे नो दो से चार दो मिनट मिस छोड़ के ना मिड के बाद पढ़ा दीजिएगा। मैं तुम लोगों को मैसेज करके हमारा डिस्कस करके तुम लोग, ठीक है? करवानी है मैंने कुछ चीजें करनी है, वो क्लास में कराऊंगी फिर मैं एक्स्ट्रा रख के। मिस अभी इम्पोर्टेंट जो है वो करवा दें आपने, फिर बाकी मिड्स के बाद ही करवा सही दीजिएगा। कह रहे हो तुम, ऐसे ही मैं मतलब जो तुम लोगों के टॉपिक्स है वहीं से कराऊंगी चीजें, ठीक है? मिस अभी मैम टाइम आज ही पे करा दे जो कराने, मिस कल तक ना जाए। सभी नहीं बेटा, तैयारी भी आज करनी है बाकी सब्जेक्ट्स की भी, मंडे को पेपर है। तो कह रही हूँ अभी हम 2 बजे से फिर इंगेज हैं कहीं 2 से 4। यस मिस उन्होंने भी रखी हुई है मिस क्लास। अभी 2 बजे तक काफी टाइम है, तो आप पढ़ा देना जो इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, 2 बजे तक न्यूमेरिकल तुम लोगों के होंगे कि नहीं? आधा घंटा है हमारे पास। अच्छा मिस पेपर का पैटर्न तो बता दो किस टाइप का इसका पैटर्न पैटर्न मतलब है, ये होगा कि क्वेश्चन थ्योरी होगी और न्यूमेरिकल होगा। कितने क्वेश्चन होगा टोटल? आपका तो क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, तो क्रेडिट आवर का है ना आपका 2+3 है ये। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें? लिखो न्यूमेरिकल। आप नजर नहीं 50 आ रहा। के लिए मैम क्लास शो नहीं हो रही। हैं, आप 50 केवीए 2200 440 वोल्ट 440 वोल्ट। मैम दोबारा रिपीट करें। आप 50 केवीए किलोवाट एम्पेयर, ये रेशो होती है ट्रांसफार्मर की। 2200 ऑब्लिक 440 वोल्ट मिस आपके पास वर्ड है MS ऑफिस? जी। तो उसमें मिस टाइप कर ले, सिर्फ ये डेटा टाइप करे, उससे हम देख के करेंगे। फिर वो बार बार हमको बोलेंगे रिपीट कर तो टाइम जाया हो जाएगा। नहीं नहीं, अब बहुत टाइम की फिक्र है आपको, आप नोट करिए। वहां से बस डायरेक्ट हम 220 2200 अपॉन 440 वोल्ट मैं शुरू से रिपीट कर दे क्वेश्चन। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मैम प्लीज रिपीट कर दे, शुरू से कंफ्यूज हो गए। आप 50 केवीए 2200 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज single phase transformer has primary turn
has primary turn of 200, determine मालूम क्या चीजें करनी है आपको। नंबर 1 फ्लक्स इन कोर, नंबर 2 सेकेंडरी टर्न्स, नंबर 3 rated primary grants, रेटेड Number- प्राइमरी क्या? प्राइमरी करंट, करंट। रेटेड सेकेंडरी ग्रांट्स, ठीक है। रेटेड सेकेंडरी ग्रांट। सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। अब सोल्यूशन में हमने क्या करना है, पहला स्टेप हम लेंगे। अच्छा ये मैं फिर व्हाट्सएप कर दूंगी उसको, आप सीआर को ना, ये सोल्यूशन 50 kVA और क्या है 2200/440 वोल्ट है डाटा में हमारे पास। और N1 हमारे पास कितना है, प्राइमरी टर्न्स कितने हैं 200। N1 किसके बराबर है 200 के। सही हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन जो है वो ट्रांसफार्मर की वो है हमारे पास ई, अगर प्राइमरी की आप बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे E1 ले लेते हैं और N1 उस साइड पे ले लेते हैं। E1 दैट इज इक्वल्स टू 4.44 ईएमएफ इक्वेशन हमारे पास है E1 इज इक्वल टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ओके तो हमें E1 यस इक्वेशन लिखनी है आपने प्राइमरी के लिए। सवाल मिस डेटा सही नहीं बना, मिस सवाल दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। स्लाइड नहीं शो हो रही। मैं एसएमएस कुछ समझ नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल पता नहीं न्यूमेरिकल करना है क्या करना है। अच्छा एक मैं कह रही हूँ काम कर लेते हैं, कल हम एक क्लास रख लेंगे थोड़ी 2-3 घंटे की, तो उसमें मैं हाँ जी मैम इतना का वर्क है और पेपर घंटे को। मेरा तो वर्क इस तरह का होगा कि कल आप 2 घंटे की क्लास ले लेंगे तो आपको वो चीजें ना उसी वक्त आपको समझ आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। ठीक है मैं इतना इजी करके बता दूंगी। चलिए ठीक है। फ्री नहीं है कैसे? क्या चीज मैम फ्री नहीं है मैम, पढ़ना ठीक है मैम। ठीक है ना, बस मैं वो तुम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा बच्चा, वो जिसको मुझे सर ने बताया है वो फिर वो तुम लोगों से कोऑर्डिनेट करके मुझे नंबर देगा। हमने जस्ट डाटा बनाया है न्यूमेरिकल से। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था 50 kVA का, ठीक है उसकी रेटिंग थी ये, और हमारे पास मिस ये कल रिटर्न देंगे 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स जो है वो हमारे पास N1 बराबर था 200 के। ठीक है N1 हमारे पास बराबर था 200 के। हमने कहा भाई वो हम ऐसा करते हैं, हमें इसमें कुछ चीजें डिटरमाइन करनी थी, फ्लक्स इन कोर, N2 और प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स। ठीक है उसके लिए ही हम डाटा बना रहे थे। हमने डाटे में जो चीजें हमें 3-4 चीजें गिवन थी वो हमने लिख दी। ठीक है फिर हमने कहा इक्वेशन हम अपनी ले आते हैं E1 के लिए प्राइमरी टर्म्स की, क्योंकि हमें प्राइमरी टर्म्स गिवन है तो हम उसको यूज करेंगे पहले। E1 दैट इज इक्वल्स टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज होती है पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज। ठीक है इनटू
50 हर्ट्ज इंटू 200, ठीक है, 200 N1 हमें गिवन है, तो हमने कहा 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 200, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स हम इस साइड पे ले आएंगे, मैक्सिमम फ्लक्स हमने निकालनी है, तो 220 हाँ वो हमें गिवन था, ठीक है, और 4.44 इक्वेशन का इंटू 50 इंटू 200 टर्न्स, और मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास आ जाएगी, मैक्सिमम फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू 0.0495 वेबर्स, ठीक है, पहली चीज मिस हमने मिस कैलकुलेट वॉइस कर, में भी समझ नहीं आ रहा मिस न्यूमेरिकल। समझ में नहीं आ रहा ना? नो मिस, बिल्कुल नहीं। कल की डिटेल क्लास मैंने रखी है। बस मिस कल कितने बजे क्लास है? अब ये वो तुम्हारे सीआर में उससे पूछूंगी, जो टाइम सुटेबल होगा वो मुझे फिर बताएगा, आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर देगा पहले। और एक बार मेरी सुन लो, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन पढ़ के आ जाना, वो मैंने ड्राइव कराई है और एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, मैं अभी आप लोगों में से किसी को व्हाट्सएप कर देती हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लेंगे ना तो आपको फिर समझ आ जाएगी, न्यूमेरिकल फिर समझ आ जाएंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएंगी। कल इक्वेशन मैंने क्लास में कराई थी, आप लोगों को देखनी चाहिए थी ना परसों, बल्कि तो कुछ था नहीं तो कहाँ से देखते हैं हम? इसको तो कहाँ से देखते हैं, मिस नजर मिली ही नहीं दोबारा हमें। रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रही नेट थी। पे सब कुछ पढ़ा होता है, वहां से पढ़ लेते आप लोग, इतनी टेक्निकल कहाँ से चीज। मिस? ट्रांसफार्मर की इक्वेशन थी, मैंने समझाई थी, तुम लोग एक दफा पढ़ते घर में तो उसी वक्त तुम्हें समझ आ जाती। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, टर्म्स ही नहीं पता कि N1 क्या है, N2 क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है। असल असल में हम मिस बाकी कोर्स कवर कर रहे थे ना, तो ये इस वजह से वो बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने वो। Who is talking? तुम बहुत बातें बना। मिस ये वाली स्लाइड मैं शेयर कर दो नहीं। मैम खुद म्यूट हो गई। इतने सारे प्रेजेंटर है, किसी ने कर दिया होगा। मैम आप खुद म्यूट है। मिस आप म्यूट है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। साइड से कौन है ये, मुझे बार बार म्यूट कर रहा है। मिस ये प्रेजेंटर में दो बैठे हैं ना, 2-3 लोग, मिस यही करते हैं। मिस ठीक है मिस, फिर टाइम बचा ही नहीं, अब 20 मिनट रह गए। कल न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी ट्रांसफार्मर पे,
और डीसी मोटर पे, ठीक है क्लास। यस मिस। कल न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तुम लोग जरा प्रिपरेशन से आना, एटलीस्ट मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मर पे ही करवाएंगी ना? क्या चीज? मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मर पे ही करवाएंगी ना न्यूमेरिकल? ट्रांसफार्मर पे और एक दो कोई डीसी मोटर पे करा दूंगी। मैं डीसी मोटर छोड़ दे, मैं तो फाइनल में देख लेंगे, मुझे इतना टाइम नहीं है। चलो डीसी मोटर, ठीक है डीसी मोटर की थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगी, ठीक है? नहीं मिस न्यूमेरिकल स्लाइड्स समझा सुनेंगी तो दे, मैं आपको उसको छोड़ इसकी देते हैं। कंस्ट्रक्शन समझा दूंगी डीसी मोटर की, ठीक है किस मैम। तरह से कंस्ट्रक्ट, ठीक है? मैं और कंस्ट्रक्शन समझ ट्रांसफार्मर, लेंगे, फिर वो कंस्ट्रक्शन फाइनल में आएगी। बस ये तुम टेंशन नहीं लो, मैं कल बता दूंगी, ठीक है? ट्रांसफार्मर की इक्वेशन पढ़ के आना, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ईएमएफ इक्वेशन मैंने यस्टरडे जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था, उसको आपने पढ़ के आना है। पढ़ के आएंगे तो तभी आप ये 2-3 घंटे की क्लास लेंगे और आपको चीजें समझ आएंगी। थोड़ा सा डीसी मोटर भी मैं बताऊंगी, सुन लीजिएगा, ठीक है? कंस्ट्रक्शन बता दूंगी, वर्किंग बता दूंगी, उसकी यूजेस बता दूंगी कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं। मिस कल किस टाइम पे होगी क्लास? कल कितने बजे ऑफ है आपका? मिस 2 बजे रख लें, सेम टाइम। तो कॉफी है। 2 बजे की फ्लाइट है? पूरी दुनिया में छुट्टी है। हाँ मैं यही कह रही हूँ। खैर मैं वो कल बच्चा मैं सुबह रखा मैं सुबह रख लें। 10 बजे रख लें। 11 साढ़े 10 11। बजे। सुबह 10 बजे। नहीं अभी मैं नहीं बता रही तुम्हें, वो मैं वो तुम्हारी सीएट से डिस्कस करूंगी, वो फिर मैं उसको बताऊंगी जो सबके लिए टाइम वो स्लॉट सुइटेबल हो उसमें। आपके पास इसका भी फ्राइडे भी है, आपके पास सैटरडे भी है। मंडे को पेपर मिस है। क्लासेस थोड़ी लेंगे मिस, पढ़ेंगे भी ना फिर। मिस मंडे को पेपर है। वो कल भी मिस सही, क्लास लेके खत्म करें जो भी मिस आपने अगले कोर्स हफ्ते सही बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये क्लास लेंगे ना तो आप समझे आपकी तैयारी होगी। मिस बाकी सब्जेक्ट की भी तो करनी है ना अभी तो तैयारी, आप लोग इसलिए कह कंफ्यूज रहे है हैं। ना, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या होगा। मिस कल बाकी क्लास सब्जेक्ट लें, में भी कल कंफ्यूज या है। जो ये 2-4 क्लासें ले लें मेरी तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, परेशानी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है? बस बस मैम इतना हम से भी एक और न्यूमेरिकल लिखवा दो, लिख लो, मैं फिर कल करा दूंगी तुम लोगों को मिस उसमें। समझ नहीं आ रहा, मिस लिखे में भी समझ वैल्यूज आगे नहीं आ पीछे हो रही है। मिस कल में रिटर्न में कर लेंगे स्लाइड्स के थ्रू। चलो मर्जी है तुम ओके लोगों मिस की। अल्लाह हाफिज़। मैं तो कह रही थी अभी थोड़ी सी चीजें तुम लोग कर लेते आज भी, कुछ कर लेते, दोबारा रिवाइज ही करा देती चीजें। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस मेरी क्लास ले लोगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तवज्जो ठीक से। है मिस, इस इंशाल्लाह पढ़ कर के आना, लेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला पिछले वाले पुराने तुम्हें याद होनी चाहिए कि वो फ्लक्स डेंसिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें उस इक्वेशन में यूज होंगी। छोटे छोटे फॉर्मूले ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट जो हैं, ये चीजें पढ़ के आ जाना, आराम से कर लोगे, कोई मसला नहीं है। न्यूमेरिकल तो ज्यादा आसान है थ्योरी से। ये एक और भी प्रॉब्लम था, चलो तुम लोग को भी न्यूमेरिकल हटा दें, सारी थ्योरी पढ़ा दे, थ्योरी ज्यादा आसान है नो न्यूमेरिकल मिस से। न्यूमेरिकल मिस पढ़ा दे, थ्योरी बाद में न्यूमेरिकल पढ़वा करते हैं, देंगे। न्यूमेरिकल करते हैं, थ्योरी क्लास हटा भेज दें। दें। वैसे आपके कोर्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों होते हैं, ठीक है? थ्योरी मैंने बता दी थी आपकी प्रीवियस क्लास में, अब कल हमारी न्यूमेरिकल्स की बारी है, कल न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स कोई ऐसी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, बहुत जी। फार्मूलाज फॉर्मूलाज बता दूंगी सारे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफार्मर के हैं ना, सारे कल मैं आपको बता दूंगी। ओके मिस। अगर आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ओके या भी मिस, बता दूं फॉर्मूले, इक्वेशन कल पता है ना? कल ही बता रिटर्न दे। में होंगे मिस, कल रिटर्न में होंगे मिस, वो ज्यादा समझ आ जाएंगे। मैम कल किस टाइम क्लास लेंगे? हाँ मैं कल वो मेरे पास एक दो बच्चों के नंबर है, मैं वो उनसे बात करूंगी, वो आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके फिर मुझे एक टाइम बता देंगे क्लास का जिसमें सब एग्री होंगे, ठीक है? तो उस टाइम पे आप क्लास में आ जाइएगा।